लियाम असमंजस में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्लास टीचर उसे क्लिनिक क्यों जाने को कह रही है। वह पूछना तो चाहता था, लेकिन मिस्टर वालेस की गायब होती पीठ देखकर वो हताश होकर आहे भरता है। उसे घर वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए वह क्लिनिक देखने की योजना बनाता है। मुझे याद है, क्लिनिक की इंचार्ज एक बुजुर्ग महिला थी। काश उन्होंने क्लिनिक छोड़ा न हो। लियाम बुदबुदाया। कुछ ही सांसों में वह क्लिनिक एरिया में पहुंच जाता है। उसके कदम रुक जाते हैं और वह इधर उधर देखता है। इस एरिया में एक भी आत्मा मौजूद नहीं है। एक पल के लिए उसे ये जगह थोड़ी डरावनी लगती है। सिर हिलाते हुए वो धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़ता है। ये जगह इतनी शांत थी कि उसके कदमों की आहट भी तेज सुनाई दे रही थी। लियाम को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन उसके कदमों की आहट मिस मेरिल जेड को सुनाई देती है। कदमों की आहट सुनकर वो उस व्यक्ति की जांच करने का फैसला करती है। इस क्लिनिक की जिम्मेदारी सिर्फ वही संभालती है, उसकी मदद के लिए कोई सहायक नहीं है। ये बात दूसरों को परेशान कर सकती है, लेकिन उसे खुशी है कि कोई उसकी मदद के लिए आ रहा है। जैसे ही वह प्रतीक्षालय में पहुंचती है, उसे एक छात्र उसे ढूंढता हुआ दिखाई देता है। मिस मेरिल, मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रहा हूं। मिस्टर वालेस ने मुझे क्लिनिक आने को कहा था, लियाम ने विनम्रता से कहा। अभी तक उसके मन में यह विचार नहीं आया था कि उसके दोस्त इस क्लिनिक में इलाज करवा रहे हैं, इसीलिए मिस मेरिल उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। उन्हें समझ आ गया था कि मिस्टर वालेस ने बात नहीं बताई। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने पूछा, बेटे, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? क्रिसी हार्ट, ब्रूस हिल और मार्क स्पियर, लियाम ने कहा। अपना सिर हिलाते हुए वो उसे निगरानी कक्ष में अपने पीछे आने का इशारा करती है। असमंजस में लियाम विनम्रता से उसके पीछे चलता है। निगरानी कक्ष के अंदर, कमरे के अंदर कदम रखते ही लियाम को 3 चिकित्सा कक्ष काम करते हुए दिखाई देते हैं। तभी उसके मन में एक गंभीर विचार आया। वो जल्दी से कक्ष की ओर चल पड़ा। डेलेना सीन, जिसने 10,000 फैन फिक्स की शुरुआत की। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कैसे हो सकता है? उसने पूर्ण अविश्वास से कहा। एक पल के लिए उसका मन सारी बातें सोचने लगा। मैंने आज सुबह स्कूल के गेट पर उनमें से 3 को देखा था। उन्हें इतनी गंभीर चोटें कैसे आई? उसने मन ही मन कहा। कुछ समझ न पाने के कारण लियाम जवाब के लिए मिस मेरिल जेड की ओर देखता है। इस बुढ़िया को शायद कुछ पता होगा, उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें महसूस करके मिस मेरिल समझ जाती है। जाहिर है वो उसके विचारों को समझ गई थी। जवाब देने से पहले उसने हल्की सी आह भरी। तुम्हारे दोस्तों को कक्षा 2 के छात्र विंसेंट कैरी ने पीटा था, उसने सीधे सीधे कहा। लेकिन जब विंसेंट कैरी की बात आती है तो वो उसके लिए बस एक आम छात्र है, इसलिए उसके मन में विंसेंट कैरी का बचाव करने का कोई विचार नहीं है। लियाम को यकीन नहीं हो रहा है। उसकी कक्षा 1 के अलावा बाकी ग्रेड की कक्षाएं कमजोर छात्रों से भरी थी, इसलिए उसके लिए यह बात पचाना मुश्किल है कि कक्षा 2 के किसी छात्र ने उसके दोस्तों पर हमला किया। अपनी कनपटी पर मालिश करते हुए उसे लगता है कि इस मामले की असली वजह तो सिर्फ उसके दोस्त के मुंह से ही पता चल सकती है। उन्होंने पूछा, सुश्री मेरिल, उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा? तुम्हारे दोस्त 8 घंटे के उपचार के बाद जाग जाएंगे। इस हरे तरल को साधारण मत समझो। ये तरल कई दुर्लभ जड़ी बूटियों से बने उपचारक औषधियां है। उसने अपनी उंगलियों से चिकित्सा कक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां हरा तरल साफ दिखाई दे रहा था। लियाम समझता है कि इसमें समय लगेगा, इसलिए वो सुबह वापस आने का फैसला करता है। अपने दोस्तों का ख्याल रखने के लिए मिस मेरिल का शुक्रिया अदा करने के बाद वो वहां से चला गया। वह जानता है कि सिर्फ उसके दोस्तों को ही नहीं, मिस मेरिल को भी पूरी रात जागना होगा। स्कूल परिसर से निकलने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसका पुराना घमंडी स्वभाव वापस आ जाता है। विंसेंट कैरी, लियाम विंसेंट कैरी नाम के व्यक्ति को याद करने की कोशिश करता है। पिछले कुछ दिनों से वे राक्षसों के शिकार के लिए निकले हुए हैं।
उसे स्कूल में हाल ही में हुई बड़ी घटनाओं की कोई जानकारी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उलझन में सिर खुजलाते हुए अचानक उसके दिमाग में एक आदमी की तस्वीर कौंधती है। वह कोई और नहीं बल्कि पामर है, नाम का क्लास 2 का क्लास लीडर। लियाम मुस्कुराया। उसे याद आया कि वह इस आदमी को बिना किसी वजह के पीटता था। चूंकि विंसेंट कैरी नाम का वह आदमी क्लास 2 का है, इसलिए उसने पामर से उसके बारे में पूछताछ करने का फैसला किया। बीप बीप बीप। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, पामर ने थोड़ी कांपती आवाज के साथ कॉल अटेंड किया। लियाम, पामर ने कहा। अरे दोस्त, कैसे हो? लियाम ने पूछा। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, और आजकल क्या कर रहे हो? उसकी बातें सुनकर पामर का तनावग्रस्त चेहरा और भी बिगड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें घूम जाती हैं। उसे साफ पता है कि जब भी लियाम उसे पीटता था, उससे पहले वो उसे फोन करता था। उस अपमान को याद करके पामर का चेहरा विकृत हो जाता है। उसे लियाम का अचानक फोन आने की उम्मीद नहीं थी। पिछले कुछ दिन इतने शांत रहे हैं कि उसे ऐसे माहौल की आदत हो गई थी। अब उसे समझ आ रहा है कि तूफान से पहले की शांति तो बस इतनी ही थी। दांत पीसते हुए उसने उत्तर दिया, मैं ठीक हूं लियाम। बस मैं तुम्हारे फोन से सुखद आश्चर्यचकित हूं। सूंघ लिया। ये सुनकर लियाम मन ही मन सूंघ गया। पामर की बातें भले ही अच्छी लगे, पर उसे असल में पता है कि वह कितना विनम्र है। एक पल के लिए लियाम इस कॉल का असली कारण भूल गया। अपने माथे पर हल्के से थपथपाते हुए उसने पूछा, ठीक है पामर, मैंने तुम्हें किसी के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। क्या तुम्हारी क्लास में विंसेंट कैरी नाम का कोई लड़का है? विंसेंट का नाम सुनते ही पामर एक पल के लिए चुप हो जाता है। विंसेंट कैरी से पिटने के बाद उसे समझ आ गया था कि वो लोहे की प्लेट पर आ गया है। तब से वह शांत हो गया और विनम्रता से अपने काम में लग गया। इसलिए अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे जवाब देना ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि वे दोनों ही लोहे की प्लेट थे। हालांकि वह दूसरी पीढ़ी का है, उसे पता है कि प्रतिभाशाली जादूगरों के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। उनका भविष्य उज्जवल है। वो सोच ही रहा था कि लियाम अधीर हो गया। पामर, उसने और भी गुस्से में पुकारा। पामर घबरा गया। उसे पता है कि अब इससे बच पाना संभव नहीं है। आह, लियाम। दरअसल हमारी कक्षा में विंसेंट कैरी नाम का एक छात्र है। हाल ही में उसका तबादला हमारी कक्षा में हुआ है। पामर आखिरकार विंसेंट के बारे में बताता है। ओह, स्थानांतरित छात्र। लियाम ने दिलचस्पी दिखाई। मुझे इसके पीछे की पूरी कहानी बताओ। कोई और विकल्प न होने पर पामर जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानता है, उसे उजागर कर देता है। दूसरे जागरण सत्र से लेकर उसकी हालिया पिटाई तक। पामर की बात सुनकर लियाम की आंखों में एक आश्चर्य की चमक दौड़ गई। वो वाकई इतना ताकतवर है, फिर वो क्लास 2 में क्यों है? लियाम ने मन ही मन सोचा। विंसेंट की पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्होंने कॉल समाप्त कर दी। अपनी कनपटी पर मालिश करते हुए उसने सोचा, क्या प्रबंधन उसे क्लास 2 में स्थानांतरित करके उसे बचाने की कोशिश कर रहा है? वह गुस्से में है क्योंकि उसका मन उसे बता रहा है कि असली वजह यही है। उपवर्जित शक्ति कोई मजाक नहीं है। अगर ये खबर प्रचारित हो जाए तो स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। इसकी पुष्टि करने के बाद वो बुदबुदाया, विंसेंट कैरी, मैं देखना चाहता हूं तुम कब तक क्लास 2 में छिपे रहोगे। जब तक विंसेंट कक्षा 2 में पढ़ता है, वो उसे छू नहीं सकता। जैसा कि श्री वालिस ने कहा, यह बदमाशी जैसा लगेगा। उसे विंसेंट के कक्षा 1 में पहुंचने तक इंतजार करना होगा, वरना वो स्कूल परिसर के बाहर ही उससे निपट सकता है। अब उसे समझ आ गया था कि मिस्टर वालिस आज दोपहर क्लास में क्यों रूठे हुए थे। वो कल उनसे भिड़ने वाला है। वह जानना चाहता है कि विंसेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये कहकर वो अपने घर चला गया। वैकल्पिक रूप से उस कॉल के बाद पामर के दिल में उथल पुथल मच गई है। वो उन दोनों को नाराज नहीं करना चाहता।
वह हिम्मत जुटाकर अभी विंसेंट को सब कुछ बता देता है। तभी वह स्कूल में सुकून से रह पाएगा। वह टिमोथी को फोन करता है क्योंकि उसका विंसेंट और उसके दोस्त लुकास ब्रैड से कोई संपर्क नहीं है। वह टिमोथी से यह पैसा लेने की योजना बना रहा है। सबसे हॉट कौन है? सबसे सेक्सी, टू हॉट टू हैंडल स्टार्स। हर ब्यूटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एमसी परिप्रेक्ष्य से। कई घंटे पहले। स्कूल का सर्वर अभी क्यों बंद करना पड़ा? मैंने बुदबुदाया। मुझे 2 घंटे में पुलिस मुख्यालय में पेश होना है। अगर मैं अभी निकल जाऊं तो मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन यह सर्वर काम नहीं कर रहा है। मैं इसे दरकिनार करके बिना छुट्टी के आवेदन किए स्कूल से निकल सकता हूं। फिर भी मुझे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी अभी मैं हेडमास्टर के केबिन से भागा हूं। मैं दोबारा वहां नहीं जा सकता। आह भरते हुए मैंने कुछ देर प्रतीक्षा करने की योजना बनाई। कुछ मिनट बाद, सफल, मैंने कहा, क्योंकि मेरा छुट्टी का आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया था। अचानक विस्मय की आवाज सुनकर लुकास दंग रह गया। क्या तुम फिर से जा रहे हो? लुकास छुट्टी का आवेदन देखकर हैरान रह गया। उसने धीमी आवाज में कहा, विंसेंट, आजकल तुम अक्सर क्लास से भाग रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए मोटे का कंधा थपथपाया और कहा, कॉमन, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम्हें मेरे लिए नोट्स लिखकर मेरी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर मैं स्कूल से निकल गया। स्कूल परिसर से निकलकर मैं रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए एक एयर कार में सवार हो गया। आज सुबह मुझे अपनी मां से कुछ पैसे मिल गए। पता नहीं ये कोई चमत्कार है या कुछ और। उन्होंने बिना वजह पूछे मुझे पैसे दे दिए। मुझे उनसे ऐसी बातें छुपाने पर थोड़ा अफसोस हो रहा है। कई मिनट बाद एयर कार रेलवे स्टेशन के पास उतरती है। ड्राइवर को पैसे देकर मैं जल्दी से मुख्यालय पहुंचने के लिए टिकट काउंटर की ओर चल पड़ा। शहर इतना बड़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ट्रेन की जरूरत पड़ती है। मेरा घर एक छोर पर स्कूल के पास है और मुख्यालय ठीक उसके दूसरे छोर पर है। ट्रेन के बिना समय पर घटनास्थल पर पहुंचना मुश्किल है। ट्रेन का टिकट लेकर मैं कुछ ही मिनटों में ट्रेन में सवार हो गया। मुझे उम्मीद है कि मैं तय समय से पहले मुख्यालय पहुंच जाऊंगा। पता नहीं कैप्टन टायलर ने मुझे बिना बताए आने के लिए क्यों कहा। मुझे यकीन है कि वह मुझे अपनी टीम से मिलवाने की योजना बना रहे होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। 1 घंटे बाद, जैसे ही मैंने खुद को बाहरी दृश्य के अद्भुत दृश्य में डुबोया, बीप बीप बीप, अचानक मुझे एक अनजान सदस्य का फोन आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। फिर मैंने फोन उठाया और देखा। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, मुझे एक परिचित आवाज सुनाई दी। विंसेंट, पामर ने कहा। अपना नाम सुनकर मैंने पूछा, हाँ, मैं विंसेंट बोल रहा हूं। आप कौन हैं? विंसेंट, मैं पामर हूं। तुम मेरे क्लासमेट हो, पामर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। टिमोथी से पूछकर आखिरकार उसे विंसेंट का नंबर मिल गया, लेकिन अब उसे पूछने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। पामर, उफ, इस आदमी को क्या हो गया? क्या इसका दिमाग ठीक है? एक पल के लिए तो मुझे सचमुच लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये मुझे बिना वजह क्यों फोन कर रहा है? तो मैंने पूछने का फैसला किया। क्या बात है, पामर? मैंने कहा। विंसेंट, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। लियाम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था। पामर ने चिंता से कहा। उसे उम्मीद है कि विंसेंट उसे ये बात बताने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। लियाम, लियाम कौन है? मैंने पूछा। ये नाम नया लग रहा है। मैं ऐसे नाम वाले किसी व्यक्ति से नहीं मिला हूं। लियाम कक्षा 1 का नेता है। मुझे नहीं पता कि वह आपके बारे में क्यों पूछ रहा है, लेकिन वो सब कुछ जानना चाहता है। मैंने उसे बताया कि आप हाल ही में हमारी कक्षा में स्थानांतरित हुए हैं। पामर ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया, लेकिन उसने बाद के हिस्से को छोड़ दिया जहां उसने लियाम को विंसेंट की शक्ति के बारे में बताया था। अरे, क्लास 1 का लीडर, उफ,
ये तो दिलचस्प है। लगता है उसे क्लिनिक में अपने सहपाठी मिल गए। क्या वो बदला लेगा? सोचते सोचते मेरी भौहें तन गई। पामर, लियाम किस तरह का जादूगर है? मैंने पूछा। बेहतर होगा कि मैं खुद को तैयार कर लूं। मुझे क्लास 1 की ताकत जानने में बहुत दिलचस्पी है, खासकर लियाम नाम के इस व्यक्ति की। और वो उनका क्लास लीडर भी है। ये सुनकर पामर ने उसे बताने का फैसला किया। वो लियाम की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने कहा, लियाम एक हथियार जादूगर है। उसका हथियार कांस्य कुल्हाड़ी है। तुम्हारी तरह उसमें भी मध्यम स्तर की प्रतिभा है। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। और वैसे जानकारी देने के लिए शुक्रिया। ये कहकर मैंने कॉल खत्म कर दी। कुल्हाड़ी? मुझे नहीं पता कि हथियार जादूगरों से लड़ने में कैसा लगता है। मैं तो बस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। फिर मैंने इन बातों को फिलहाल के लिए पीछे छोड़ दिया। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और ट्रेन के गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। एमसी परिप्रेक्ष्य से मेरे कानों में एक घोषणा की आवाज आई। कैरी नाम का एक उसे सुनकर मेरी आंखें खुल गई। उसका तबादला हमारी मुझे लगा कि मैंने 5 मिनट के लिए आखिरकार विंसेंट के बारे में बताता है, लेकिन मैं सो गया। स्थानांतरित धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर लियाम ने दिलचस्पी दिखाई। जैसे ही ट्रेन रुकती मुझे इसके पीछे की पूरी कहानी करके धीरे धीरे बाहर निकलने और विकल्प न होने पर यह देखकर मैं भी अपनी सीटों से बहुत जानता हुआ और बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। दूसरे जागरण सत्र से लेकर बाहर निकलने पर पिटाई तक मुझे पता चलता है कि मैं की बात समय से लियाम की आंखों में एक आश्चर्य की चमक दौड़ गई। यहाँ से पैदल चलने लायक दूरी पर है। ताकतवर है। चूंकि मीटिंग में अभी कुछ समय बाकी है, लियाम ने पैदल चलने का फैसला करता हूँ। विंसेंट की पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्होंने कॉल समाप्त कर दी। दुष्ट जादूगरों को अपनी कनपटी पर मालिश करते हुए साथ काम करने के बारे में क्या प्रबंधन उसे क्लास 2 में स्थानांतरित, लेकिन मेरे दिल में बचाने की कोशिश कर रहा है। शायद गुस्से में ऊंची मृत्यु दर की वजह से बता रहा है कि तकनीकी वजह पर ही है। मैं अभी भी एक छात्र और मजाक नहीं हूँ। अगर ये खबर प्रचारित हो जाए टाइलर शायद मुझे खतरे में न डाले। खुद को पुष्टि करने के बाद वो बुदबुदाया। मैंने अपनी गति बढ़ा दी। कैरी, मैं देखना चाहता ज्यादा नजारा नहीं है। तुम जहां भी क्लास 2 में छिपे रहोगे, ऊंची इमारतें ही दिखाई देती कक्षा 2 में मिनट बाद वो उसे पैदल ही पुलिस मुख्यालय जैसा कि श्री वालिस ने समय देखकर मैं बदमाशी जैसा लगेगा। अभी 10 मिनट बाकी है। विंसेंट के कक्षा 1 में पहुंचने तक इंतजार करना होगा। सूचना डेस्क की, वरना वो स्कूल परिसर के बाहर पीछे वही अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा है। समझ आ गया था कि मिस्टर वालिस इंटरव्यू दोपहर क्लास में था। क्यों रूठे हुए थे? मुझे आते देख वो कल उनसे बढ़ने वाला का व्यक्ति मुस्कुराया जानना चाहता है कि विंसेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नया रंगरूट है। मैंने कहकर वो अपने घर चला गया। कैप्टन टाइलर ने चुन लिया वैकल्पिक रूप से। उस कॉल के बाद पामर के दिल में मेरा नाम मिलकर मच गई है। आप मुझे दोनों को नाराज नहीं करना चाहता। उसका अभिवादन जुटाकर मैं हैरान विंसेंट को सब कुछ बता देता। मुझे लगा था कि तभी वो थोड़ा शांत और सुकून से रह पाएगा, लेकिन अब वो टिमोथी को फोन करता रहा है क्योंकि उसका हो सकता है और उसके दोस्त ने समय से ज्यादा कोई संपर्क नहीं है। धन्यवाद। टिमोथी से यह पैसा लेने की योजना मैंने कहा है। सबसे कहकर मैंने उनसे कैप्टन टाइलर के बारे में पूछा। 2 हॉट 2 हैंडल। उन्होंने बताया कि कैप्टन टाइलर का केबिन दूसरी मंजिल पर है। फ्यूचर द्वारा मैं लिफ्ट लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंचा। परिप्रेक्ष्य से लिफ्ट का दरवाजा खुला तो मुझे वही ऑफिस का सर्वर अभी जो बंद करना मैनेज कर रहा था। मैंने बुदबुदाया। मैं जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा। 2 घंटे में मेरी शक्ल देखकर वो खुद रुक गए और बोले, अगर मैं अभी निकल जाऊं तो मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा। अंदर आ जाओ। लेकिन ये सर्वर टाइलर नहीं कर रहा है, इंतजार कर रहा है। मैं इसे दरकिनार करके बिना छुट्टी के आवेदन किए स्कूल से मुझे मत बताना कि वो यही मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी कुछ वक्त बाकी है। अभी मैं हेडमास्टर के केबिन से भागा हूँ। वो क्या कहता है? मैं दोबारा वहां नहीं जा सकता। सोचते हुए मैं अंदर चला गया। हुए अंदर जाते ही प्रतीक्षा करने की ताकतवर निगाहें मुझ पर मिनट बाद ऐसी गहरी निगाहों का एहसास पाकर, क्योंकि मेरा छुट्टी कदम आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया था, मैंने कैप्टन टाइलर की आवाज सुनकर लुकास बैठे रह गया। उनके अलावा सोफे पर से जा रहे लोग बैठे थे। लुकास छुट्टी का आवेदन मुझे पता चल गया कि वे सभी शक्तिशाली जादूगर हैं। धीमी आवाज में कहा, क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? अक्सर क्लास से भाग रहे हो। ब्यूटी। मैंने मुस्कुराते हुए मोटे का कंधा थपथपाया। विंसेंट के गंभीर भाव देखकर कैप्टन टाइलर मेरे अच्छे दोस्त थे।
हाँ, तुम्हें मेरे लिए नोट्स लिखकर मेरी मदद करनी चाहिए। विंसेंट, तुम आ गए। इतना कहकर मैं स्कूल से निकल गया। तुम समय पर पहुंच गए। स्कूल परिसर से निकलकर ये रेलवे स्टेशन पहुंचने और हमारी स्पेशल कार में सवार हो गए थे। आज जैसी की उम्मीद मुझे अपनी माँ से कुछ पैसे मिल गए। मीटिंग की बात है, पता नहीं हालांकि ये कोई चमत्कार है या कुछ और। मुझे उन्होंने बिना वजह पूछे मुझे पैसे दे दिए। ये देखकर कि विंसेंट अभी भी छुपाने पर कैप्टन टायलर ने बातचीत शुरू करने के मिनट बाद ठीक है, कार रेलवे स्टेशन के पास उतरती मैं हमारी टीम ड्राइवर को पैसे देकर मैं जल्दी से उसकी बातें सुनकर सोफे पर बैठे चारों जादूगर हैरान रह गए। शहर इतना बड़ा है उनके मन में से एक दूसरी जगह जाने के लिए हमें ट्रेन की जरूरत पड़ती है। कब लग रहा था मेरा घर एक छोर पर स्कूल के पास है। कैप्टन टायलर और विंसेंट कैरी की दूसरे छोर पर है। विंसेंट के बिना समय पर घटनास्थल पर पहुंचना सबसे पहले ट्रेन का टिकट लेकर मैं कुछ ही मिनटों में टायलर सवार हो गया। लेवल 4 पावर उम्मीद है कि मैं तय समय से पहले मुख्यालय पहुंच टीम का कैप्टन हूं। पता नहीं कैप्टन टायलर ने मुझे बैठे लोगों की ओर देखा क्यों कहा, भूरे बालों वाला व्यक्ति वह मुझे अपनी टीम से मिलवाने की योजना बना रहे होंगे। वो हमारी टीम का द्वारा विज्ञापन और दूसरे नंबर का अधिकारी फ्यूचर विज्ञापन। दूसरा व्यक्ति जिमी हरमन के बाद जो लेवल जैसे ही मैंने खुद को बाहरी दृश्य के उसकी विशेषता यह है कि वह सभी प्रकार की गंध को पहचान लेता है। उसकी ये समझ गंधों में अचानक मुझे करने और अनजान सदस्य जानने में बहुत मदद करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एलन पिट्स को देख रहा हूं। फिर मैंने फोन उठाया और कैप्टन टायलर के विपरीत जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई उनकी आंखों में तिरस्कार से आवाज देख सकता हूं। विंसेंट, वो अकेले नहीं थे। ने कहा। दूसरा नाम सुनकर मैंने घृणा से देख रहे थे। मैं विंसेंट शायद उन्हें लग रहा था कि मैं कमजोर हूं। आप कौन हैं? विंसेंट, यह सच है, मैं पामर मुझे अग्रिम पंक्ति में नहीं लगना। तुम मेरे क्लासमेट हो। मैं यहाँ उनके छोटे मोटे कामों में मदद हिचकिचाहट के साथ कहा। लेकिन हमारे पूछकर आखिरकार उसे विंसेंट का नंबर मिल गया। स्पीड मैच सिर्फ फिल्मों में ही देखे। अब उसे पूछने में थोड़ी विशेषता वाले मैच में स्पीड मैच दुर्लभ थे। इस आदमी टायलर क्या हो गया? जादुई शक्ति फिजिक्स विशेषता वाले मैच में बहुत एक पल के लिए तो मुझे सचमुच लगा नाम के एक और सीनियर की आती है। मुझे बिना वजह उसकी सुनने की शक्ति अजीब लगती है। तो मैंने पूछने का संवेदनशील गंधबोध वाले जादूगरों का प्रशंसक नहीं हूँ। मैंने कहा, जादूगरों के बीच मुझे नाक जादूगर के नाम से जाना जाता है। लियाम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था। राक्षसों से कहीं ज्यादा चिंता से कहा। टीम के पुरुष सदस्यों का परिचय कराने के बाद बताने के लिए दोषी टायलर ने महिला सदस्यों का परिचय कराया। लियाम कौन है? पाम लेविन। मैंने पूछा। एक और नाम नया लग रहा है। संवेदनशील जादूगर ऐसे नाम वाले उनकी जादुई विशेषता उनकी ऊंची आवाज है। लियाम कक्षा मैंने उसे गोरी औरतों की तरफ मुझे नहीं पता कि वह आपके बारे में क्यों पूछ रहा है। लेकिन वो सब कुछ जानना चाहता है। बहुत तकलीफ होती है। मैंने उसे बताया कि मैंने आप आखिरी में हमारी तरफ में स्थानांतरित हुए। तभी कैप्टन टायलर ने टिप्पणी की सांस में सब कुछ कह दिया। वो उसने बाद के हिस्से को छोड़ दिया जहां उसने लियाम को एलिमेंटल की शक्ति के बारे में बताया था। जब उसने ये कहना समाप्त किया, क्लास एक का लीडर आखिरी महिला को देखा। ये तो दिलचस्प महिलाओं के विपरीत लगता है। उसे क्लिनिक में लोटी छोटी सहपाठी मिल गए। 5.6 फीट लंबी, सोचते काले बाल तन गई, सीधी नाक और सुंदर ठुड्डी। लियाम किस तरह का जादूगर महिलाओं जैसे? मैंने पूछा। बस बेहतर होगा कि मैं खुद को तैयार कर द्वारा विज्ञापन। मुझे क्लास फ्यूचर विज्ञापन जानने में बहुत दिलचस्पी क्षमता समझने के खासकर लियाम नाम के शब्द दिमाग में आता है। और वो उनका क्लास लीडर भी को छोड़कर ये सुनकर पामर ने शारीरिक विशेषताओं वाले जादूगरों से भरी है। वो लियाम की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ गंध और आवाज। उसने कहा, बस सुनने की हथियार जादूगर है। ये देखकर हथियार अभी भी मेरी तरफ देख रहा है। तुम्हारी तरह मुझे लगा कि मध्यम स्तर परिचय देने का समय आ गया। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया और सदस्यों को देखकर साफ जाहिर है कि उन्हें मेरे बारे में जानने में कोई दिलचस्पी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। ये कहकर मैंने कॉल खत्म कर दी। कुल्हाड़ी। मुझे नहीं पता कि हथियार जादूगरों से लड़ने में कैसा लगता है। मैं तो बस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। फिर मैंने इन बातों को फिलहाल के लिए पीछे छोड़ दिया। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और ट्रेन के गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। लियाम और उसके दोस्त इस बात पर बहस कर रहे थे कि उन्हें विंसेंट को अपनी कक्षा में लाना चाहिए या नहीं। अगर उनकी योजना कारगर रही तो उनके लिए बदला लेना आसान होगा। लियाम ने धीरे से कहा। उसकी नजर कुछ देर के लिए अपने दोस्तों पर टिकी रही। इसके लिए हेडमास्टर की मंजूरी जरूरी है।
और साथ ही मुझे लगता है कि हमें टॉप 5 रैंक वालों की मदद भी चाहिए। हमें शीर्ष 5 रैंकर्स की सहायता की आवश्यकता है। यह कहते हुए उनके चेहरे पर एक भाव आ गया। कितना अच्छा होता अगर सब एकमत होते, लेकिन उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होने वाला। चलो चले, हम इस पर कल चर्चा करेंगे, लियाम ने टिप्पणी की। उसकी बातें सुनकर बाकी तीनों ने सहमति में सिर हिलाया और स्कूल के गेट से बाहर निकलते हुए अलग हो गए। मुझे नहीं पता कि ये चारों क्या कर रहे थे। हालांकि उसके हाव भाव देखकर लगता है कि वे जो भी योजना बना रहे हैं वो अच्छी नहीं होगी, मैंने धीरे से कहा जब मैंने उन चारों छात्रों को स्कूल से बाहर निकलते देखा। मैंने उसे एक तरफ झटक दिया और अपना ध्यान अपनी मूल योजना पर केंद्रित कर लिया। वो 4 आखिरी स्थान वाले, है ना? मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर आ गया। भ्रमकारी धुंध जादूगर एक कम आबादी वाले इलाके की ओर बढ़ रहा है। वह जगह आम रास्ते से थोड़ी हटकर है। हालांकि थोड़ी दूर जाने पर आपको एक झूला पुल मिलेगा। पुल के उस पार के इलाके में कुछ ही रिहायशी बस्तियां हैं। उन आवासीय समुदायों में से एक उसका घर हो सकता है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि मैं उसके झूला पुल पर पहुंचने से पहले ही उसकी हत्या करने के बारे में सोच रहा था। इन 5 किज़ोंबा नृत्यों से पहले आपने केमिस्ट्री नहीं देखी होगी। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मन बनाकर मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, किसी बात की परवाह किए बिना। उसके अलावा इस रास्ते पर कोई और चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसकी पुष्टि के बाद मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगता है कि हत्या के लिए आदर्श माहौल बन गया है। कुछ मिनट बाद भी इस आदमी को कुछ नहीं मिला। मेरी रणनीति ठीक चल रही थी, लेकिन फिर मैं पूरी तरह रुक गया। जब मैंने उस आदमी को अचानक दिशा बदलते देखा तो मेरी भौहें तन गई। सस्पेंशन ब्रिज की ओर सीधे चलने के बजाय वो रुक गया और इधर-उधर देखने लगा। जब मुझे उसकी चाल समझ में आई तो मैं उठ खड़ा हुआ। जब उसने देखा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है तो उसे सुरक्षित महसूस हुआ और उसने कुछ देर इसी इलाके में रुकने का फैसला किया। उसके व्यवहार को देखकर मुझे शक हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है वो किसी का इंतजार कर रहा है। समय बीतता जाता है। 10 मिनट बाद भ्रम के जादूगर को एक फोन आता है। फोन उठाने के बाद वो कुछ सेकंड इंतजार करता है, फिर देखता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है। जब मैंने अजनबी को देखा तो मेरी सतर्कता कुछ हद तक बढ़ गई। मुझे अजनबी की ओर से किसी भी तरह का मानसिक उतार चढ़ाव या दबाव महसूस नहीं हुआ, इसलिए वो एक सामान्य इंसान ही लग रहा था। सबसे निचले दर्जे के इल्यूजन मिस्ट मैच का स्वास्थ्य भी अच्छा लग रहा था। अजनबी ने काले कपड़े पहने हैं, काला टॉप कोट, काली कमीज और काली पैंट। सिर ढकने के लिए उसने काउबॉय वाली काली टोपी पहन रखी है। मुझे उसका हर चीज काले रंग में रंगने का अंदाज देखकर अजीब लग रहा है। इन लोगों के फैशन सेंस में क्या गड़बड़ है? बस यही मन करता है कि बाहर जाकर नए कपड़े खरीद लूं। ये जोड़ी देखकर मैं बड़बड़ाया। मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन इल्यूजन मिस्ट मैच का फैशन सेंस अजनबी से बेहतर है। अपनी पहचान दिखाने के लिए हमें आमतौर पर स्कूल यूनिफॉर्म या कम से कम स्कूल जैकेट पहनना जरूरी होता है, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा अक्सर नहीं करता। उदाहरण के लिए, ये निम्न स्तरीय इल्यूजन मिस्ट मैच नीली पैंट, रजाईदार बनियान और सफेद टी शर्ट पहने हुए है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैंने अपना माथा पीट लिया, ये एहसास होते हुए कि मैं उसे मारने आया था, बल्कि उसकी स्टाइल सेंस की तारीफ करने आया था। मैंने आह भरी। इन दोनों में अचानक कुछ बदलाव आ गए। थोड़ी बातचीत के बाद अजनबी ने मायावी धुंध जादूगर को कुछ दिया, जिसे उसने झट से अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया। यह देखकर मेरी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसे सामान देकर वो अजनबी चला गया। पता चला कि वह एक डिलीवरी वाला था। मैं बड़बड़ाया, ये समझते हुए कि क्लास A1 में किसी की भी बुनियादी पृष्ठभूमि नहीं होती। सबसे निचले स्तर का मायावी धुंध जादूगर झूला पुल पर वापस लौट रहा है।
अभी अभी जो छोटी सी घटना घटी वो पूर्वनियोजित प्रतीत होती है, और उसके पास जो सामान है वो महंगा लग रहा है। अपनी जगह से हटने से पहले मैंने अपनी कनपटियां रगड़ी। मैं उसे अभी यहां लाने का इरादा रखता हूं, क्योंकि हम सस्पेंशन ब्रिज से केवल कुछ मीटर की दूरी पर है। कौन? उसने भ्रम की धुंध को पीछे खींच लिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने गुरुत्व क्षेत्र मंत्र बुदबुदाया। मंत्र पढ़ते ही एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल ने 500 मीटर के दायरे में स्थित क्षेत्र को कुचल दिया। पफ! जैसे ही वो अचानक से चौंका, मायावी धुंध जादूगर खून की खांसी करने लगा। अचानक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया, जैसा कि पिछले संघर्षों में हुआ था। कुछ देर के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह बेहोशी की हालत में चला गया। नतीजतन वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था, लेकिन उसका मानना है कि यह हमला भी वैसा ही था। लेकिन अब उसके लिए कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी है। वह इस समय मृत्यु के कगार पर है, क्योंकि उसका पूरा शरीर प्रचंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुचला जा रहा है। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। मैंने राहत की सांस ली जब मैंने देखा कि वो व्यक्ति पूरी तरह से जम गया है। इस समय मैं नहीं चाहता था कि कोई अप्रत्याशित परिवर्तन सामने आए। फिर मैंने गुरुत्वाकर्षण बल को और भी बढ़ा दिया ताकि उसे पूरी तरह से कुचल दूं। ये तय करने के बाद कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, मैंने उसकी कलाई से वह स्टोरेज बैन उतार दिया। जब मैंने उस कांसे के कंगन को देखा तो मेरे चेहरे पर एक शक की लकीर उभर आई। मैंने धीरे से कहा, क्या इस पर कोई निशान है? यह संभव है कि कुछ परिवारों के वंशजों पर कोई निशान हो। मुझे नहीं पता कि इस आदमी का परिवार कौन है। मुझे क्या करना चाहिए? फिर मैंने फैसला किया कि मैं कोई भी सामान अपने साथ घर नहीं ले जाऊंगा। आजकल के जमाने में कुछ जादूगर बिना ज्यादा जानकारी के भी हत्यारों का पता लगा लेते हैं। एमसी परिप्रेक्ष्य से कैप्टन टायलर ने विंसेंट को अजीब नजरों से देखा। इस लड़के को अपने सीनियर साथियों की जरा भी चिंता नहीं है, बल्कि उसे तो तनख्वाह की चिंता है। उसने मन ही मन सोचा, वैसे भी वो तो बस एक हाई स्कूल का बच्चा है। पैसों के बारे में सोचना तो उसके लिए स्वाभाविक है। फिर विंसेंट की ओर देखते हुए उन्होंने उत्तर दिया, चूंकि आप अंशकालिक हैं, इसलिए आपको प्रति माह 1000 गठबंधन मुद्रा मिलेगी। आपके प्रदर्शन के आधार पर यह और भी बढ़ सकती है। उसका जवाब सुनकर मेरे होंठ थोड़े मुड़ गए। 1000 लायंस करेंसी मेरे लिए बहुत कुछ करने के लिए काफी है। मैंने उत्साह से कहा, कैप्टन, मैं अपना काम कब से शुरू कर सकता हूं? कल शाम से तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। अगली सुबह मैं तुम्हारे संपर्क सूत्र को हमारे मुखबिरों का विवरण भेज दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, तुम घर जा सकते हो। मैं कल तुमसे संपर्क करूंगा, कैप्टन टायलर ने शांत स्वर में उत्तर दिया। आज की मीटिंग की चर्चा समाप्त हो गई। उन्होंने विंसेंट को सिर्फ अपने साथियों से मिलने के लिए यहां आने को कहा था, लेकिन बात ठीक से नहीं बनी, इसलिए वे नहीं चाहते कि यह असहज स्थिति बनी रहे। इसलिए उन्होंने विंसेंट को जाने को कहा। बाकी 4 सदस्यों के चेहरे पर इस बात का अफसोस था कि वे उस बड़ी जांग को पकड़ नहीं पाए। चूंकि पछतावे की कोई दवा नहीं होती, इसलिए वे बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि विंसेंट और उनके बीच धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया और वहां से चला गया। देर तो हो ही रही है। मुझे यकीन है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो खाने का समय हो चुका होगा। मुझे मां की डांट सुनने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। खुशकिस्मती से इस बार मेरे घर के लिए ट्रेन उपलब्ध है, इसलिए मुझे स्टेशन पर और समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। कई घंटे बाद मैं घर पहुंचा। जैसी कि उम्मीद थी, खाने का समय हो चुका था। उन्हें यकीन दिलाने के लिए मैंने पहले ही एक झूठ सोच लिया था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचता हूं, मुझे कमरे के अंदर जोर जोर से बातचीत होती सुनाई देती है, जहां मेरी मां की आवाज बाकी 2 आवाजों पर भारी पड़ रही है। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं कि बातचीत का विषय मैं ही हूं। हु इज द हॉटेस्ट, द सेक्सीएस्ट,
टू हॉट टू हैंडल, स्टार्स, हर ब्यूटी, एड्स बाय पब फ्यूचर। चरमराहट, दरवाजा खुल गया। मेरे कानों में जोरदार डांट पड़ी। विंसेंट, तुम कहाँ थे? मां लीला कैरी ने और भी गुस्से में पूछा। परिवार के बाकी 2 सदस्य सोफे पर आराम से बैठे थे। मां, मैं क्लाउडिया जिम गई थी। मैं प्रैक्टिस में इतनी डूबी हुई थी कि समय भी भूल गई, मैंने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। मेरी शारीरिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, हालांकि मुझे कोई थकान महसूस नहीं हो रही है, लेकिन अचानक ट्रेन से सफर करने की वजह से मुझे बेचैनी हो रही है। जवाब सुनकर मो लीला ने एक पल के लिए अपनी डांट बंद कर दी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये सच हो, लेकिन जब उसकी नजर उसकी ड्रेस पर पड़ी तो उसने फिर पूछा, तुम स्कूल यूनिफॉर्म में क्लाउडिया जिम गए थे? धिक्कार है। जैसे ही मैंने नजरें नीची की, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी स्कूल ड्रेस में हूं। मैं आमतौर पर बाहर जाने से पहले अपने कपड़े बदल लेता हूं, लेकिन इस बार जल्दी की वजह से मैं स्कूल से निकलते ही सीधे मुख्यालय चला गया। हाँ मां, मुझे मन से भरे कक्ष उपयोगी लगते हैं, खासकर मेरी पृथ्वी स्तरीय मानसिक विधि कक्ष के अंदर उच्च समृद्ध मन को अवशोषित करके बहुत कारगर है, मैंने एक ही सांस में कह दिया। हालांकि मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन यह असली वजह नहीं है। फिर भी यह स्थिति के लिए बिल्कुल सही है। मैं देख सकता हूं कि मेरी बातें सुनकर मां के चेहरे पर थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी ब्रायन कैरी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर यह सच है तो क्लाउडिया जिम के लिए आपको पैसे कहां से मिले? सब जानते हैं कि यह महंगा है। मेरे लिए तो वहां हफ्ते में 2 बार जाना भी मुश्किल है। ये आदमी, मैंने उसे और भी गुस्से से देखा। ये मेरा भाई है, इसे इस मुश्किल में मेरी मदद करनी चाहिए थी, पर यह मुझे गुस्सा दिला रहा है। क्या इसे जलन हो रही है जब मैं इसे क्लाउडिया के जिम के बारे में बताती हूं? अच्छा आदमी है। मैंने फिर उसकी तरफ देखा। उसके असहज चेहरे को देखकर मुझे लगा कि शायद यही बात है। मैंने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने पहली बार में असफलता के बाद पैसे बचाना शुरू कर दिया था। शुक्र है कि यह बचत अब मेरे काम आ रही है, मैंने धीमे स्वर में कहा, और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फादर ब्रैड कैरी ने मेरा जवाब सुनकर सहमति में अपना सिर हिलाया। फिर बिना किसी के जवाब का इंतजार किए मैं तुरंत ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस छोटी सी हरकत से वो ये बात छोड़ देंगे। उल्टा मुझे लगता है कि मेरे भाई को थोड़ी डांट पड़ेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और अगले ही पल आराम से बिस्तर पर लेट गया। अपने पिछले प्रदर्शन के बारे में सोचकर मुझे लगता है कि मेरे भाई को छोड़कर बाकी सभी ने मेरे झूठ पर पूरी तरह यकीन कर लिया था। सांस, कैसी बचत! अगर मैंने सचमुच इतनी बचत की होती तो मुझे अभी पार्ट टाइम नौकरियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। 2 साल पहले अपनी पहली जागृति में मिली असफलता के बाद मैंने अपनी सारी बचत फास्ट फूड, स्नैक्स और ड्रिंक्स पर उड़ा दी थी। उस समय मेरा पूरा जीवन बिंज वॉचिंग के इर्द गिर्द घूमता था। मैं पूरी तरह से अस्तित्वहीन और गुमसुम हो गया था। शुक्र है इस साल मेरी किस्मत बदल गई। अब मुझे उस तरह की जिंदगी में वापस नहीं जाना पड़ेगा। इस समय नीचे, जब विंसेंट उनसे दूर अपने कमरे की ओर चला गया, तो मां लीला कैरी अपने पहले बेटे ब्रायन को देखकर साफ तौर पर नाराज हो गई। उन्हें वे दिन साफ याद आ गए जब विंसेंट टूटा हुआ था। यहां तक कि उन्हें भी उसके भविष्य के बारे में सोचकर बहुत दुख होता था, और वे ये सोचकर बहुत डरी हुई थी कि विंसेंट हमेशा के लिए अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पाएगा। सौभाग्य से अब हालात बदल गए हैं। अपने बेटे की तरफ देखते हुए उसने कहा, ब्रायन, तुमने सचमुच बहुत ज्यादा कह दिया। क्या तुम भूल गए कि उन दिनों क्या हुआ था? वो ब्रायन की सोच से निराश है। अपनी मां की डांट सुनकर ब्रायन सन्न रह गया। मां, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। ब्रायन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुंह बिचकाते हुए रसोई की ओर चली जाती है। ये देखकर ब्रायन ने पुकारा, मां,
लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ब्रायन ने पलटकर अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे सवाल में क्या गलत है? मैंने उन्हें कभी पैसे बचाते नहीं देखा। क्या आपको नहीं लगता कि यह झूठ है? ब्रायन ने सोचा कि शायद उसके पिता ही इस बारे में बात करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगे। अपने बेटे की शिकायत सुनकर ब्रैड कैरी ने कहा, मुझे उसकी बचत के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि उसने पृथ्वी स्तर की मानसिक विधि की दक्षता के बारे में जो कहा था वो सच है। ब्रायन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया। सुबह की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद मैं नहाने चला गया। कभी कभी बाद में जब मैं स्कूल के लिए तैयार होता तो मैं नाश्ता करने के लिए नीचे चला जाता। आमतौर पर जादूगरों को मन से भरे खाने के साथ ज्यादा भूख नहीं लगती, सिवाय इसके कि वे इसे अपवाद मानते हैं। लेकिन फिर भी ये रोज की आदत बन गई है, इसलिए हम हल्का खाना खाते हैं। लेकिन स्कूल में ये बिल्कुल अलग है। वे दोपहर के भोजन में मन खाना बनाते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा है। 100 अलायंस करेंसी प्लेट। ज्यादातर अमीर लोग दिन में 3 बार मन खाना खाते हैं। अपनी सीट पर बैठते ही मेरी आंखों के सामने मोटे लुकास की तस्वीर घूम जाती है। ये आदमी अगर दिन में 8 बार मन का खाना खाता है, मुझे हैरानी नहीं होगी। फिर मैंने आसपास की मेजों पर नजर डाली। मैं यहां सबसे पहले आया था। धीरे धीरे मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने नजर उस तरफ घुमाई। वो कोई और नहीं, मेरा भला भाई था। वो जम्हाई लेते हुए आ रहा था। उसकी परवाह किए बिना मैं सोशल मीडिया साइट्स देखने लगा। कल फैटी से बात करते हुए उसने मुझे एक दिलचस्प बात बताई। हाल ही में कुछ लोग लोकप्रिय हुए हैं। उनमें से ज्यादातर जादूगर थे और उनमें से कुछ किशोर हमारे जैसे हाई स्कूल के छात्र भी थे। पहले तो फैटी की बात सुनकर मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया था, लेकिन उसने मुझे बताया कि वे अपने जादू के कारण लोकप्रिय हैं। रिकी नाम का एक हाई स्कूल का छात्र अपनी दुर्लभ अंधकारमय छाया जादुई शक्ति के कारण लोकप्रिय हो गया है। इसी लोकप्रियता के कारण वह व्यक्ति विज्ञापनों में अच्छी कमाई कर रहा है। उस आदमी के सामने मेरी पार्ट टाइम नौकरी कहीं की नहीं, लेकिन मेरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके छाया जादू से कम नहीं है। सोचते सोचते मैं सर्फिंग करने लगता हूं। लेकिन तभी खांसी खांसी फादर ब्रैड कैरी नाश्ते के लिए आ जाते हैं। सबको आते देख मां लीला कैरी ने परोसना शुरू कर दिया। खाते समय उन्होंने कल वाली बात ही नहीं उठाई। लीला कैरी की आंखें चिंता से भर आईं। कल उन्होंने विंसेंट से कई बार कहा था कि सोने से पहले कुछ खा ले, लेकिन विंसेंट ने मना कर दिया। लेकिन अब उसे बिना किसी चिंता के खाना खाते देख उसके चेहरे का भाव थोड़ा नरम पड़ गया। अपना खाना खत्म करने के बाद मैं स्कूल जाने से पहले मां और पिताजी को अलविदा कहता हूं। कई मिनट बाद मैं स्कूल परिसर में पहुंचा। स्कूल का गेट देखते ही उन तीनों की तस्वीरें मेरी आंखों के सामने घूम गई। पता नहीं वे ठीक हुए भी या नहीं। स्कूल के अंदर कदम रखते हुए मैंने धीरे से कहा। चलते चलते मैंने फैटी को फोन किया। आमतौर पर लुका स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार करता था, लेकिन उसकी कोई तस्वीर नहीं दिख रही। क्या हुआ? मैं सोच ही रही थी कि फोन लग गया। मैंने पूछा, लुकास, तुम कहाँ हो? विंसेंट, मैं आज छुट्टी पर हूं। फैटी लुकास ने मन में कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा।